नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। महाकुंभ की पवित्र धरती पर आज सुबह भगदड़ मच जाने से कुछ बड़ी घटना घट गई, जिसमें कई जानें भी गई हैं, कई लोग घायल हो गए बुरी तरह से। श्रद्धालु जो वहां त्रिवेणी संगम में स्नान करने गए थे मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में। तो आज इसी पूरी घटना का विश्लेषण करके आपको मैं बताऊंगा कि घटना कैसे घटी, क्या कारण थे और कैसे उस पर काबू पाया गया और मौजूदा स्थिति वहां की क्या है। ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और आज आपको मैं इस घटना से जुड़ी हर एक पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें 35 से 40 जाने का अनुमान है अभी वहां पर जो घटना घटी है, और उसी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो जो 17 घंटे के बाद यूपी सरकार ने जो है आंकड़ा अपना जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 25 की शिनाख्त हुई है, 60 घायल हैं, 30 लोग मारे गए हैं, ऐसा अभी अनुमान आया है। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की आधी रात को हुई भगदड़ में 35 से 40 लोगों की जान जाने की खबर थी। हादसे के 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की। शाम 6:30 बजे मेला अधिकारी विजय करण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी वैष्णव कृष्ण ने कहा, भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 60 लोग घायल, 25 शवों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि भगदड़ में मरने वालों में यूपी के सबसे ज्यादा 19 थे, कर्नाटक के 4, गुजरात और असम के 1 श्रद्धालुओं की जान गई है। उन्होंने बताया कि घाट पर कुछ बैरिकेड्स टूट गए थे, जिसकी वजह से कुछ लोग जमीन पर सो रहे हुए श्रद्धालुओं पर चढ़ गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि मेले में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जो श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं उन्हें वापस भेजने के लिए का काम भी किया जा रहा है। हादसा जो हुआ वो मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। उस समय लोग संगम तट पर मौनी अमावस्या के स्नान के लिए इंतजार कर रहे थे। भगदड़ के बाद रिपोर्ट की अगर माने तो सृष्टि मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां हादसे में मारे गए लोगों के शव रखे गए थे। जो टीम थी हमारी वो वहां पहुंची मेडिकल कॉलेज में। जब रिपोर्टर ने 20 शव गिने, यहां आखिरी डेड बॉडी पर 40 नंबर लिखा था। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में 1400 पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। फिर मेले से 8 से 10 एम्बुलेंस से कुछ और शवों को लाया गया। इन्हें मिलाकर करीब 20 शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं, वो उन्हें लेकर के चले गए हैं। अब भगदड़ की जो 2 संभावित वजह हैं बड़ी, वो आपको हम बता देते हैं। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे, इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इस दौरान बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर भी गए। ये देखकर भगदड़ मच गई। संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका भी नहीं मिला, वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। अब आपको हम थोड़ा अपडेट दे देते हैं कि अपडेट दिन भर की क्या निकल करके इस पूरे मामले में आई है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में एंट्री करने वाले 8 पॉइंट भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी व्हीकल पास रद्द कर दिए गए हैं, यानी मेले में एक भी गाड़ी नहीं जाएगी। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मेला क्षेत्र में ये व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, श्रद्धालु जहां जगह हो वहीं स्नान करें। जहां इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतना बड़ा प्रबंधन होता है, ऐसी छोटी मोटी घटना हो जाती है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर बुधवार देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। घटना के बाद पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई। उन्होंने कहा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। करोड़ों श्रद्धालु जहां आज वहां पहुंचे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से लोग स्नान कर भी रहे हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों के से संयम बरतने की अपील भी की। उन्होंने कहा, श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की न सोचें, गंगा हर जगह पवित्र है, वो जहां है उसी तट पर स्नान करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बद इंतजामी के कारण भगदड़ मची।
वहीं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए। मतलब ये दोनों पार्टियां तो राजनीति हमेशा से करती हैं, इनसे उम्मीद भी इसी तरह की जा रही थी और वही हुआ। उन्होंने राजनीतिक बयान ही दिया है, ना हाल पूछा ना किसी का ख्याल पूछा, अपनी राजनीति करने में लग गए। प्रयागराज में बुधवार को 9 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। इसके बाद भी लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज में आने वाले 8 एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया। एक भदोही वाराणसी बॉर्डर पर 20 किलोमीटर लंबा जाम था, दूसरा चित्रकूट बॉर्डर 10 किलोमीटर लंबा जाम था, तीसरा कौशाम्बी बॉर्डर सड़क के पार्किंग तक 50,000 से ज्यादा वाहन रोके गए, चौथा फतेहपुर कानपुर बॉर्डर, यहाँ भी वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। प्रतापगढ़ बॉर्डर 40,000 वाहनों को रोका गया। जौनपुर बॉर्डर, जौनपुर के जिले के बदलापुर में पुलिस ने प्रयागराज जाने वाली सभी बसों को रोक दिया है। मिर्जापुर बॉर्डर पर यहाँ भी गाड़ियों की लंबी लाइन देखी गई। रीवा बॉर्डर पर 50,000 वाहनों को रोका गया है, तो ये व्यवस्थाएं भी चल रही हैं। उसके बाद सामने आई ये जो तस्वीरें थी, बिल्कुल दिल दहला देने वाली थी, रूह कपा देने वाली तस्वीरें थी। कोई भी हो, किसी के भी परिजन हो, कष्ट होगा उन्हें। और वहीं पर जो व्यक्ति एक वहीं पर कुछ आंखों देखी लोगों ने बातें बताई हैं, पहले आपको वो बता देते हैं। तो वहीं सृष्टि ने बताया कि मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंची जहां डेड बॉडी रखी गई थी, वहां जाने लगी तो पुलिस ने रोक दिया। तब मैं उन लोगों में शामिल हो गई जो अपनों को ढूंढ रहे थे। इसके बाद मैं अंदर जा सकी। वहां देखा तो 3 कमरों में लाशें पड़ी थी। मैंने 20 लाशें गिनी। इसके अलावा जो डेड बॉडी का बैग होता है उसमें सबसे बड़ा नंबर 40 लिखा था, यानी 40 वहां थे। फरहत ने बताया, मैं बता रहा हूं कि सुबह से एम्बुलेंस से शवों को भेजने का सिलसिला चल रहा था, इसलिए जो अपने 40 का टैग देखा, इसका मतलब 19-20 बॉडी पहले से ही निकल गई थी। तो ये जो वहां पर लोगों ने आंखों देखा है वो हाल भी बता रहे हैं। वहीं पर किसी ने कहा कि हम लोग नहाने गए थे, वहीं के चश्मदीद हैं या वहीं पे जो स्नान करने गए थे, उन्होंने बताया कि हम लोग नहाने गए थे तो वहां भगदड़ मच गई। एक ही रास्ते से लोग आ जा रहे थे, आमने सामने लोग हो गए तो धक्का मुक्की शुरू हो गई, मानो अचानक जैसे सैलाब आ गया हो। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। बस यही लग रहा था कि आज बच नहीं पाएंगे, किसी तरह बचे। हमारी ननद बिछड़ गई है, मतलब वहां पर लोग भी बिछड़ गए, एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने कहा है कि सभी ट्रेनें प्रयागराज के लिए संचालित हो रही हैं, कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की सुविधा को और सुरक्षित वापसी के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है और श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए अतिरिक्त सहायता दल तैनात किए गए हैं। ये पूरा अपडेट जो है हम आपको वहां का दे रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम के बाद जो है परिजन जो है वहां की जो डेड बॉडीज हैं परिजनों के हवाले वहां पर पोस्टमार्टम के बाद वो की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि आज की जो ये घटना है वो बहुत ही दुखद है और इसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मैं जो परिवारजन है उनके साथ हूँ और इस घटना से काफ़ी दुखी हूँ। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ऐसी घटना घटी, इसके लिए। और उन्होंने बताया कि कुछ समय के लिए जो रुक गया था स्नान, अब वो चालू हो गया। अब आपको बता देते हैं कि ये पूरी घटना को काबू कैसे पाया गया, 3 घंटे में कैसे हालात पर काबू पाया गया। एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया, चेन बनाकर भीड़ को निकाला। योगी ने अखाड़ों को भी मना लिया था। मौनी अमावस्या स्नान से पहले जो ये हादसा हुआ, वहां पर 35 से 40 लोगों की जान भी जाने का अंदेशा है। 60 लोग घायल भी हुए हैं। सीएम योगी ने तत्काल सभी अखाड़ों से बात करके तुरंत स्नान नहीं करने के लिए उन्हें मनाया भी। इसके बाद एनएसजी कमांडो और ट्रेनी आईपीएस ने मोर्चा संभाल लिया, चेन बनाकर भीड़ को बाहर निकाल दिया। बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया गया। 3 घंटे के भीतर सभी के सहयोग से स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया था। भय और असमंजस के इस माहौल में साधु सन्यासी भक्त पुलिस प्रशासन ने मिलकर सामना किया और एक दूसरे का सहारा बने। वहीं पर भगदड़ जो एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाला उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी डिटेल में दे देते हैं। रात के करीब 1:30 बजे भगदड़ मची। इसके तुरंत बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नौज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े इसलिए प्रयागराज शहर में भी श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई। इसके लिए शहर की सीमा से सटे जिलों में प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया। भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात कर दिया गया। भीड़ को नियंत्रित करने और एक जगह जमा होने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई। लोगों को शांत रहने, भगदड़ न मचाने और प्रशासन का सहयोग करने के लिए लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस भी किया गया।
क्राउड को नियंत्रित करने के लिए ह्यूमन चेन टेक्निक का प्रयोग करके भीड़ की दिशा बदली गई। ग्राउंड पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए ट्रेनी आईपीएस की टीम उतारी गई। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए। एम्बुलेंस सेवाओं को बढ़ा दिया गया। मौके पर 50 एम्बुलेंस लगाई गई। हॉस्पिटल में अतिरिक्त डॉक्टर्स और नर्सों को लगाया गया। डॉक्टर घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें डिस्चार्ज करते गए। भगदड़ के बाद प्रशासन के बाद सीएम योगी के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने कुछ देर के लिए अपना अमृत स्नान रोक दिया। इसके बाद अखाड़ों ने बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर इमरजेंसी बैठक बुलाई। इसमें पुलिस और शासन के बड़े बड़े अफसर शामिल रहे। हालात को कंट्रोल करने की रणनीति पर चर्चा हुई। तो अब फिलहाल वहां पर स्थिति कंट्रोल में है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ अराजक तत्वों की जो मंशा थी कि ऐसा कुछ हो, उन्हें खुशी मनाने का मौका मिले या राजनीति करने का मौका मिले, तो ऐसा अब फिलहाल कुछ होता नहीं नजर आ रहा है। और इतना बड़ा आयोजन है, लोगों को भी संयम रखना चाहिए। ध्यान से अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए स्नान करना चाहिए। हमारा अनुरोध है उन सभी से। तो आज की इस बड़ी खबर का विश्लेषण यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी एक और बड़ी खबर के साथ।